हेलो टू ऑल। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि रिसेंटली आई है पीजीआई चंडीगढ़ की। ठीक है, बहुत ही एक गोल्डन चांस है सबके पास जिसको आई डोंट वांट कि कोई भी स्किप करे। तो आज हम इस वैकेंसी का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कितनी पोस्ट आई है, कब तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे और कब तक है, हम ये सब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला जो लाइन है इम्पोर्टेंट इसके अंदर वो क्या है कि देखो, एक तो वैकेंसी निकली है हमारी पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई सैटेलाइट दोनों ही। ठीक है, दोनों में पोस्ट निकली है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च दैट इज पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब सेंट्रल लेवल पे पेपर है ये। हु फुलफिल द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर सिलेक्शन टू वेरियस 51 पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी। ठीक है, तो जो एक्सरे टेक्नीशियन और ये सब कौन सी ग्रुप में आ जाएंगे? ग्रुप बी में। वो हम देखेंगे। फॉर पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ एंड 63 पोस्ट ऑफ बी एंड सी फॉर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर। ठीक है, दो जगह की आई है, सिर्फ पीजीआई चंडीगढ़ की नहीं आई है। 51 पोस्ट के लिए आई है पीजीआई चंडीगढ़ और 63 पोस्ट के लिए आई है पीजीआई सैटेलाइट सेंटर में। ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ और जो पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर है संगरूर पंजाब में, वहां पे एज मेंशन्ड इन जो नोटिस के अंदर है, ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस विल बी एज अंडर। ठीक है, तो ये याद रखना, पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई सैटेलाइट दोनों नई पोस्ट लेके आई है आपके लिए। देखते हैं हम। ओपनिंग डेट जो होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो क्या होगी? 4 जुलाई। ठीक है, जो ओपनिंग डेट मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू होने लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो जाएंगे? 4 जुलाई से। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वेबसाइट क्या है? www.pgimer.education.in। ठीक है, जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म कब बंद हो जाएंगे? 4 अगस्त 2025। ठीक है, तो ये याद रखना, 4 जुलाई 2025 से 4 अगस्त 2025 है। तो रजिस्ट्रेशन करना कोई भी स्किप ना करे, फिक्स 1 मंथ तक ये प्रोसीजर चलेगा। नेक्स्ट हम फीस देख लेते हैं, एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। ठीक है, बात करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी की, तो उनको कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, उनको कोई फी पे नहीं करनी है। एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए फीस कितनी है? 800 प्लस जो ट्रांजेक्शन चार्जेस रहते हैं। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस कितनी है? 1500। ठीक है, और जो बाकी के जो ट्रांजेक्शन चार्जेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, पे स्केल एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, कि वैकेंसी पे स्केल क्या है और एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है इनकी। वेट, ये सब हम देख लेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट देख लेंगे कि कौन से की कितनी पोस्ट आई है, फिर एलिजिबिलिटी भी देख लेंगे। बात करेंगे लैब टेक्नीशियन की, जूनियर लैब टेक्नीशियन की। तो जूनियर लैब टेक्नीशियन की कितनी पोस्ट है? 31 पोस्ट आई है। किसके अंदर? पीजीआई चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, फिर सैटेलाइट वाले की देखेंगे। ठीक है, 31 पोस्ट आई है, 12 अनरिजर्व्ड, 1 एससी, 1 एसटी, ओबीसी की 11 और 6 ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, इस तरीके से कितनी पोस्ट है हमारे पास लैब टेक्नीशियन की? 31। एक्सरे टेक्नीशियन की, जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन की कितनी पोस्ट आई है हमारे पास? सिर्फ 6 पोस्ट है जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन की, 5 अनरिजर्व्ड और 1 ईडब्ल्यूएस। ठीक है, एसटी एससी ओबीसी बाकी किसी की भी सीट नहीं है, वो सब किस में आएंगे? अनरिजर्व्ड में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जूनियर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की। ठीक है, रेडियोथेरेपी की भी 3 पोस्ट आई है, तीनों ही अनरिजर्व्ड की है। ओटी टेक्नीशियन की कितनी पोस्ट आई है हमारे पास? 4 पोस्ट आई है, एक एससी, एक एससी, 2 एसटी और एक अनरिजर्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट डेंटल हाइजीनिस्ट की भी है, 2 पोस्ट हमारे पास। डाइटिशियन, रिसेप्शनिस्ट, जूनियर ऑडिटर, इन सब की है। हम पैरामेडिकल वालों की देख लेते हैं। लैब टेक्नीशियन की 31 पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन की 6, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 3 और ओटी टेक्नीशियन की कितनी है हमारे पास? 4। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पीजीआई सैटेलाइट सेंटर में। अभी हमने कौन सा देखा था? चंडीगढ़ में, और अब हम देखेंगे पीजीआई सैटेलाइट सेंटर में कितनी पोस्ट आई है। तो कितनी आई है? पैरामेडिकल की हम बात करें तो जूनियर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है सिर्फ यहाँ पे कितनी? 6। ठीक है, 6 में से 4 अनरिजर्व, 1 एसटी, 1 ओबीसी। तो जो जो लैब टेक्नीशियन है उनके लिए गोल्डन चांस है। इनकी चंडीगढ़ वाले में भी आई है और पीजीआई सैटेलाइट में भी आई है। ठीक है, दोनों ही जगह आई है। चंडीगढ़ में भी अच्छे खासे नंबर ऑफ पोस्ट है, दैट इज 31, और यहाँ पे कितनी है? 6। ठीक है, टोटल मिला के कितनी हो गई?
37 पोस्ट, ठीक है। और बाकी पीजीआई सैटेलाइट में पैरामेडिकल के और किसी भी कोर्स की पोस्ट नहीं आई है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या मांगी है इन्होंने, जो मैं बताया था नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है। लैब टेक्नीशियन के लिए देखो L6 पे है, जितने भी जो पैरामेडिकल पोस्ट है चारों का ही लेवल कौन सा है, L6, ठीक है। एज 18 टू 30 ईयर्स है, बाकी कुछ जो एज रिलैक्सेशन है वो आप फर्दर एक बार देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। हम एलिजिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी के अंदर इसने लैब टेक्नीशियन के अंदर एक तो बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मतलब या तो एमएलटी में या तो बीएमएलटी किया हुआ हो या फिर बीएससी करा हुआ हो और बीएससी के साथ डिप्लोमा इन एलटी किया हुआ हो, ठीक है। नॉर्मल बीएससी के साथ अगर डीएमएलटी किया है या फिर सिर्फ बीएमएलटी किया है, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन की एलिजिबिलिटी देखेंगे तो जो भी, ठीक है, रेडियोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग, इनके किसी भी कोर्स में जो बैचलर्स किया हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा के लिए एलिजिबिलिटी है ही नहीं, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी में इन्होंने सिर्फ बैचलर्स चूज किया है, इन बैचलर्स, ठीक है, जिन्होंने भी एक्सरे टेक्नीशियन में रेडियो डायग्नोसिस, रेडिएशन इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इन सब में जिन्होंने भी बैचलर्स किया है वो सब एलिजिबल है, ठीक है। नॉर्मल बीएससी वाले भी नहीं है, देखो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस, मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनमें जो बैचलर्स है उन्हीं को ही किया है, इसने सारे नाम मेंशन कर दिए हैं, सिर्फ बैचलर्स वाले ही इंक्लूडेड है। बात करेंगे रेडियोथेरेपी के टेक्नीशियन की, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी रखी है, सेम बैचलर्स ही एलिजिबल रखा है, या तो रेडियोलॉजी में बैचलर्स हो ये वाला या फिर बीएससी रेडियोथेरेपी हो, मतलब कि जिसने रेडियोलॉजी में बीएससी किया है या इमेजिंग टेक्नोलॉजी में किया है वो दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, एक्सरे वाली के लिए भी और रेडियोथेरेपी के लिए भी। ओटी टेक्नीशियन की हम देख लेंगे तो ओटी टेक्नीशियन में भी इसने बीएससी ही मांगी है, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि क्वेश्चंस कितने रहेंगे और टाइमिंग क्या रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। Candidate who have successfully submitted their online application will be allowed to appear in the online computer-based test. The scheme of examination will be as under. ठीक है, सीबीटी के बारे में देख लेते हैं। सीबीटी में कितने क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप बी और सी है, ठीक है। नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने रहेंगे, 100, ड्यूरेशन कितना रहेगा, 100, मार्क्स 100, टोटल मार्क्स 100, ठीक है। वही रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 और 1 मार्क रहेगा ईच क्वेश्चन का, और अगर वो नेगेटिव है तो 0.25 क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इसी के साथ पैरामेडिकल वालों का कोई स्किल टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, द मिनिमम क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीबीटी विल बी 40% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहा है, 35% फॉर एससी एसटी ओबीसी, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कितना रहेगा, एज per that prescribed for his or her caste category, general SC ST OBC. In case of reserved category candidates applying for unreserved post, ठीक है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी वाला अनरिजर्व की सीट लेता है तो उसकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्रॉस करना चाहिए वो कितना, 40%, ठीक है। सिटीज देख लेते हैं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कौन कौन सी सिटीज में है, पर्टिकुलर 4 सिटी है, इसी को ही आप मतलब प्रेफरेंस दे सकते हो। इन 4 सिटी में ही एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। पहला है चंडीगढ़, दूसरा है दिल्ली एनसीआर, तीसरा है हैदराबाद या चौथा है कोलकाता। ये चारों ही एग्जामिनेशन सेंटर है, इनमें से ही आप कोई एक चूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, while PGR Chandigarh shall make all possible efforts to allocate candidates in the cities chosen by them. However, due to technical, logistic and other unforeseen reason, including non-availability of sufficient number of examination center or candidate in that city or natural calamity, some centers may be cancelled. Under such circumstances, PGI Chandigarh shall reallocate these candidates to alternate centers. Such decision shall be binding on the candidate. ठीक है, वैसे तो ये प्रेफर करेंगे कि जो हमने चॉइस फिलिंग करी है सेंटर के लिए वही हमें मिले, बट अगर इन केस ये एग्जामिनेशन सेंटर फिल होने पे या फिर इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं होने पे अगर ये रीलोकेट करते हैं तो इन सब की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी।
नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सिलेबस के लिए इन्होंने ऑफिशियली देखो क्या डाला है, द सिलेबस ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल कोर्स एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट एंड मे इंक्लूड क्वेश्चन ऑन सच टॉपिक्स ऑफ ही और शी हैज स्टडीड प्रैक्टिस ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल कोर्स। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ किस बेसिस पे आएंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है, प्रोफेशनल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब कि मान लो कोई एलटी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसने बीएमएलटी के उसका प्रोफेशनल जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके बारे में ही आएगा पूरा। एक्सरे टेक्नीशियन में भी उनका टेक्निकल सब्जेक्ट, थेरेपी, ओटी, सब में उनका टेक्निकल सब्जेक्ट। सिलेबस में इसने कोई भी रीजनिंग, जीके, मैथ्स, एप्टीट्यूड टेस्ट इसका मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ये भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है पैरामेडिकल के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको टेक्निकल और प्रोफेशनल सब्जेक्ट तो अपना पूरा अच्छे से क्लियर होता है, लेकिन ये जो बाकी के नॉन टेक्निकल का सिलेबस होता है वो टफ पड़ जाता है, ठीक है, जीके हो गया, और इस वजह से किसी एग्जाम में वो क्या हो जाते हैं, रह भी जाते हैं। तो ये गोल्डन सा चांस है, क्योंकि अभी तक तो एज पर सिलेबस यही है कि सिर्फ आपके जो सीबीटी टेस्ट के अंदर क्या रहेगा सिलेबस, आपका प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, जो भी उसने स्टडीड की है, प्रैक्टिस करी है ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब वही जो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर से ही 100 क्वेश्चन आएंगे सीबीटी के, ये यही कह रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी अप्लाई करना चाहती है वो बिना देरी के जो लिमिट है एप्लीकेशन फॉर्म की 4 जुलाई से 4 अगस्त, ठीक है, आज 4 जुलाई हो चुकी है, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके चालू हो चुके हैं, ठीक है। तो डोंट वेट एंड प्रिपेयर, ठीक है, अच्छे से तैयारी करके अच्छे से, क्योंकि एक गोल्डन चांस है इसके अंदर, बैचलर्स वालों का ज़्यादा अच्छे से गोल्डन चांस है आपके पास, तो डोंट एस्केप इट। ओके, थैंक यू।